जय हिंद साथियों। आज का अहम विषय है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, लगातार लोकतंत्र का हनन हो रहा है। चुनी हुई सरकार को सत्ता के बल पर गिराना, दूसरी पार्टी के विधायकों को धमकाकर उन्हें तोड़ना, यही एक काम सरकार लगातार कर रही है। जैसा कि आपने देखा था, सबसे पहले शुरुआत हुई बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार, लालू जी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाया था। जनता ने मैंडेट दिया था, पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में करके एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने हटाकर राज्यपाल के षड्यंत्र के साथ मिलकर बिहार में सबसे पहले उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा। उसके बाद कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और अब राजस्थान में ये लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और मैंने इतने दिनों में जो देखा है कि इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी दल का रहा हो, उसने इन सब मुद्दों पर हमेशा अपने आप को किनारे रखते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आंख से सब कुछ देख रहे हैं और लगातार इस षड्यंत्र में पीछे से हवा देते हैं। और जब उनका मुख्यमंत्री बन जाता है तो फौरन बधाई भी देते हैं। जनता ने जब आपको नकार दिया है, कर्नाटका में आपको नकार दिया था, मध्य प्रदेश में आपको नकार दिया है, राजस्थान में आपको नकार दिया है, उसके बावजूद भी लगातार सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। जो एमएलए उनके पकड़ में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ ईडी है, इनकम टैक्स है, इन तमाम अपनी जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं जिन पे देश चलता है, उनका दुरुपयोग करके एमएलएस को खरीदा जाता है, उनको तोड़ा जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि मीडिया आज उल्टा सवाल कांग्रेस पार्टी से करती है कि आपके एमएलए क्यों छुपे हुए हैं, आपके एमएलए क्यों रिसॉर्ट में रुके हैं। बहुत शर्म की बात है कि मीडिया को यह नहीं दिखाई देता है कि डाकू लोग किस तरीके से एमएलए को खरीद रहे हैं या एमएलए को लेकर जा रहे हैं। सवाल उनको करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, मोदी से, अमित शाह से। उसके उलट वो सवाल कांग्रेस से करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं ये समझता हूं कि पूरे देश को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, देश में आम इंसान की आवाज को अगर बचाना है, तो हमें इस मुद्दे को पूरे देश में उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब गुलाम हो जाएंगे और गुलामी में जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।